जब वाइफ यहाँ पे आ जाती है तो आगे के क्या प्रोसेस है? अगर आपके पास इटालियन नेशनलिटी है, चितानांस इटालियाना है, तो आपने एम्बेसी में जाकर अप्लाई करना है, जीआरई ऑफिस में जा सकते हैं। जी, वो डिपेंड करता है अगर आपके पास परमेस सोजोर्नो है या चितानांस इटालियाना है। अगर परमेस सोजोर्नो है तो अप्लाई कहाँ पे करना होता है? प्रेफेक्टूरा में। फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टाइम कितना लगता है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोविंस पे, और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी से, जो कि अगर आपके पास परमिशन सोजोर्नो जेरी के ऑफिस के थ्रू मतलब है आपने अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत सारे मेरे भाइयों ने मुझे मैसेज किया है कि हम अपनी वाइफ का नुला उस्ता कैसे निकलवाएं, उसका प्रोसेस कैसे होता है। आज मेरे साथ है मोहम्मद उमर हयात। मोहम्मद उमर हयात को तकरीबन 20 साल इटली में हो गए हैं। इटली के A to Z कानून इनको पता है, तो इनसे आज हम पूछेंगे कि वाइफ का नुला उस्ता कैसे निकलवाया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है इटली में, फिर पाकिस्तान में, फिर जब वाइफ पाकिस्तान से यहाँ इटली में आ जाती है तो फिर मज़ीद कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी आज कंफर्मेशन हम उमर हयात से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे उमर भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। उमर भाई, हमारे भाइयों को एक्सप्लेन करें कि आप जब अपनी वाइफ का नुला उस्ता निकलवाते हैं, पहले इटली में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? जी, वो डिपेंड करता है अगर आपके पास परमेस सोजोर्नो है या चितानांस इटालियाना है। अगर परमेस सोजोर्नो है तो उसके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है कि आपके पास अलोजी होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, काम का मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इंडेटरमिनातो हो, अगर 1 साल का है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो रेगुलर डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी, परमेस सोजोर्नो कार्ता, उनकी लगास। अगर आप अफीतों पे रह रहे हैं तो उसके लिए भी आपने डॉक्यूमेंट लगाना है, मोडेलो मिलता है, वो मकान मालिक ने फिल करके आपको देना होता है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दो? जी, हमने। और अगर पाकिस्तान से जिसको बुलाना है उसका सिर्फ पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगानी है, और अगर आप चाहें तो साथ में सर्टिफिकात मैट्रिमोनी यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। ओके, जो पासपोर्ट वहाँ से मंगवाना है वाइफ का, वो आपके नाम का होना चाहिए, मतलब उसके साथ आपका नाम है? बिल्कुल। वो आप जब शादी होती है तो आपने आईडी कार्ड और पासपोर्ट चेंज करवाना होता है, उसके जहाँ फादर का नेम लिखा होता है वहाँ हस्बैंड का नाम लिखवाना होता है। ओके, उसके बाद फोटोकॉपी वगैरह मंगवा के यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, फ़ोटोकॉपी। यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? यहाँ जब आपकी फ़ाइल रेडी होगी तो आपने अप्लाई करनी है। आप खुद भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ पे करना होता है? प्रेफेक्टूरा में। ओके। और अगर आप चाहते हैं किसी काफ या पत्रोना तो उनके ज़रिए भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए जब आपकी फ़ाइल रेडी, आपने वहाँ जाके अप्लाई करना है। फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टाइम कितना लगता है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोविंस पे। अभी मैं ब्रेशिया हूँ, यहाँ कुछ लोगों को 3 माह लग रहे हैं, कुछ को 6। वो उनका नसीब है, कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्यूमेंट में जहाँ भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं उसका टाइम मुख्तलिफ होता है। फ़िक्स टाइम नहीं मैं बता सकता, किसी का फ़िक्स टाइम होता ही नहीं। ओके, मतलब ये 6 महीने 3 महीने के अंदर अगर आपका नुला उस्ता निकलता है, फिर उसके बाद नुला उस्ता आपने पाकिस्तान सेंड करना होता है? जी, नुला उस्ता जब आपका निकला था आपने पाकिस्तान सेंड करें। ज़रूरी नहीं कि ओरिजिनल सेंड करें, आप फ़ोटोकॉपी भेज सकते हैं या फ़ोन से ही स्कैन करके उनको भेज सकते हैं। ओके। और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी से, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल है। ओके। अगर आपके पास इटालियन नेशनलिटी है, चितानांस इटालियाना है, तो आपने एम्बेसी में जाकर अप्लाई करना है, जीआरई ऑफिस में जा सकते हैं। ओके। तो और अगर आपके पास परमेस सोजोर्नो है तो आप जीआरई ऑफिस में जा सकते हैं। आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसके लिए पाकिस्तान से? लेकिन एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि जीआरई ऑफिस अभी मैंने सुनने में आया है कि वो बंद करने वाले हैं, कि उसमें आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। ओके जी। और पाकिस्तान से जो अपनी वाइफ के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? जी, वो चाहिए होता है वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, FRC, करैक्टर सर्टिफिकेट और निकाहनामा। ओके। जी। ये आपने फाइल जेरी के ऑफिस, अगर आपके पास परमिशन सोजोर्नो जेरी के ऑफिस के थ्रू मतलब है आपने अप्लाई करना है, या फिर आप एम्बेसी में भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीधा दिनांसा है, अगर आपके पास इटली का पासपोर्ट है, तब आप डायरेक्ट एम्बेसी जाएंगे? फिर आपके पास सिर्फ ऑप्शन है कि आपने एम्बेसी में जाना है। ओके, ये होगी पहली अपॉइंटमेंट, मतलब उसके बाद फिर दूसरी अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वो भी जेरी के ऑफिस से लेनी पड़ती है या एम्बेसी से लेनी पड़ती है? जी, वो भी आप जहां आपको मिल जाए, जहां से सिंपल मिलती रहती है वो चूज़ कर लें। ओके। और लीगलाइजेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो 2-3 वीक में आपको वो क्लियर कर देते हैं। ओके। बहुत कम केसेस हैं कि ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन वो 1 मंथ में आपको क्लियर कर ही देते हैं। ओके। और जो दूसरी अपॉइंटमेंट है उसमें बहुत टाइम लगता है। ओके। वो भी आपने जब अपॉइंटमेंट लेनी है तो अप्लाई करना है।
तो उसके कुछ महीने बाद वो फिर आपको बुलाते हैं कि आप इंक्वायरी फ़ीस जमा करवा के जाएँ। इंक्वायरी फ़ीस जब आप जमा करवा देंगे फिर वो इंक्वायरी करने आएंगे। तो इंक्वायरी करने के बाद फिर वो आपको बुलाएंगे कि आपकी इंक्वायरी अगर ओके है तो आपको वो पासपोर्ट दे देंगे वीज़े के साथ। ओके, फिर उसके बाद आप वाइफ को लेके यहाँ पे आते हैं। जी तो कितने साल का वीज़ा लगता है? 1 साल का वीज़ा लगता है ना? जी जी बिल्कुल, 1 साल का लगता है, 365 डेज़ का। ओके, जब वाइफ यहाँ पे आ जाती है तो आगे के क्या प्रोसेस है? आगे का वो भी डिपेंड करता है आपके पास cittadino italiano, इटालियन नेशनलिटी है या permesso soggiorno। अगर आपके पास permesso di soggiorno है तो जो मैं कंसिलियो दूंगा मशवरा, तो आप डायरेक्ट चले जाएं प्रेफेक्टूरा में। अगर अपॉइंटमेंट लेके जाएं तो वो बेहतर है, कई बार वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वहाँ जाके आपने वो डॉक्यूमेंट जो फाइल लीगलाइजेशन वाली है वो दिखानी है और बताना है कि इसमें आई। उससे पहले सॉरी मैं भूल रहा था, जब वाइफ आए तो आपने उनको सूबितो कम्यूने में जाकर रजिस्टर करवाना है। ओके, यह बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो आपको मुल्ता भी हो सकता है। हाँ, ओके, हाँ, तो वो जाकर रजिस्टर करवाना है, वो ओस्पिति दे देंगे। ओके, तो फिर आप जब प्रेफेक्टूरा जाएंगे तो वहाँ जाकर उन्होंने आप जब अपनी फ़ाइल देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, तो वो आपको एक फोलियो देंगे जिसके ज़रिए आप परमेस दी सोजोर्नो के अपुंतमेंटो भी ले सकते हैं, जो कि बहुत लेट मिल रही है अभी, या फिर किट जमा करवा सकते हैं। ओके, तो जब आप किट जमा करवाते हैं आपको एक रिचवूता मिलता है। कुछ को फ़ौरन दे देते हैं सूबितो, और कुछ को 2 वीक बाद या महीने बाद उनको घर में आता है, तो बाय पोस्ट। ओके, वो रिचवूता के साथ आप अपनी वाइफ के फैमिली के सब डॉक्यूमेंट रेडी करवा सकते हैं। कोदिce फिस्काले, तेसरा सैनिटारिया, कार्ता d'identità सब रेजिडेंस सब बनवा सकते हैं। ओके, इसलिए परमेसो सोजोर्नो का इंतज़ार ना करें कि फिर हम डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। आप रिचवूता के साथ सब डॉक्यूमेंट रेडी करवा सकते हैं। ओके। हाँ तो उसके बाद आपको जब फिंगरों की डेट मिलती है तो कितने साल की परमेसिव सोजोर्नो मिलती है? जी, अभी तो फिंगर्स की डेट ही बहुत लेट मिल रही है। ओके। ब्रेशिया में 1 साल के बाद अच्छा। करीबन के मिल रही है। बहुत टाइम बहुत लेट दे रहे हैं। और परमेसो सोजोर्नो वो भी डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट पर। ज़्यादातर लोगों को एक साल की मिलती है शुरू पे, कुछ को लेकिन 3 साल की मिल रही है। ओके, और अगर आपके पास cittadinanza italiana इटालियन नेशनलिटी, तो आप प्रेफेक्टूरा में नहीं जा सकते। ओके, वो बिल्कुल भी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो ओके। बोलेंगे आपके पास नेशनलिटी है तो आप क्वेस्तूरा जाएं। क्वेस्तूरा पे जाएंगे, वो बोलेंगे आपको अपुंतमेंटो लेकर आएँ। ओके, तो इसलिए आपको ये मशवरा यही है कि आप अगर cittadino italiano है तो आप किट जमा करवा दें पोस्ते में। ओके। तो फिर वो रिचवूता जब मिलेगा वही सेम प्रोसीड्यूर आपके लिए भी बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ तो उमर भाई, ये जो साल की अपॉइंटमेंट मिलती है यहाँ पे, जी। वैसे इटली के कानून में ये गलत नहीं है? इटली के कानून में मैंने सुना है 60 दिनों के अंदर इनको मतलब एक ओब्लिगाटोरियो है देनी, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, देने चाहिए। लेकिन अभी पाकिस्तान में बहुत टाइम लगा रहे हैं। वहाँ भी तो एम्बेसी कितने लोगों को जलील कर रही है। जलील कर रही है। बिल्कुल। तो यहाँ भी आप जब आते हैं तो यहाँ भी वो जलील ही कर रहे हैं, टाइम बिल्कुल। बहुत लगा रहे हैं। ओके। जी अच्छा उमर भाई, ये जो एजेंट पैसे लेके अपॉइंटमेंट लेते हैं, जी ये आपने भी पैसे दे के मतलब एक अपॉइंटमेंट ली थी, इसके बारे में आप बताएं कुछ। जी बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी अपुंतमेंटो एजेंट के ज़रिए ली, क्योंकि ओके। और कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आया। मैंने काफ़ी कोशिश की लीगलाइजेशन की, तो आप फिर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एजेंट के बगैर, वो थोड़ी आसान होती है। लेकिन जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट है वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप खुद जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी इंतज़ार कर लें, बहुत मुश्किल है। अभी उन्होंने फ़ोन नंबर दिया है, मैंने अपनी टिकटो आईडी पे लगाया था कि आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन मसला है वो कॉल उठाते नहीं, अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि उन्होंने फ़ोन नंबर दिया है तो कुछ उठाते ही नहीं है। ये मसला मतलब है कि एजेंट के थ्रू आपको काफ़ी अमाउंट देनी पड़ती है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जी, बहुत ज़्यादा। तो इधर इटली में हमें तो क्या करना चाहिए इसके बारे में? इसके बारे में क्या करना चाहिए, इसके बारे में एहतजाज भी किया था पिछले साल, मुझे लगता है ओत्तो माजो को यहाँ रोमा में। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं, उन्होंने ईमेल ख़त्म करके फ़ोन नंबर दे दिया। ईमेल जब हम सेंड करते थे हमारे पास फिर भी कोई रिकॉर्ड होता था कि हम इनको ईमेल करें, रिप्लाई नहीं दे रहे। अभी उन्होंने फ़ोन नंबर दिया है, अभी फ़ोन उठाते हाँ फ़ोन उठाते नहीं और बोलते हैं हमें तो आई नहीं, कोई रिकॉर्ड ही इतना नहीं है। ओके।
तो गाइज़ ये सारा प्रोसेस था, आप अपनी वाइफ का नुलस्ता निकलवा के अपनी वाइफ को यहाँ पे कैसे बुलाते हैं, यहाँ पे कैसा प्रोसेस मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, उमर भाई ने सारा एक्सप्लेन किया है। तो बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने अपना टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके साथ। उमर भाई को ज़रूर जाके फॉलो करें। उमर भाई के टिकटॉक पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।